लोकसभा में आज देश की अर्थव्यवस्था पर तीखी बहस हुई। विपक्ष ने डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब देने के बजाय एक बार फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऐसा बयान दे गईं जिस पर उनकी किरकिरी हो गई। अर्थव्यवस्था का बेपटरी होना हो या फिर रुपए की गिरती कीमत, हर मोर्चे पर मोदी सरकार फेल नजर आ रही है। और आज संसद में भी वित्त मंत्री विपक्ष पर हमलावर रही और भारत की तेजी से गिरती अर्थव्यवस्था के सवाल से पल्ला झाड़ती दिखी। तो क्या कहा वित्त मंत्री ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था और बढ़ती महंगाई, इन दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल दिखती है, ये कहना है विपक्ष का। लेकिन उसके बावजूद देश की वित्त मंत्री आज भी लोकसभा में अर्थव्यवस्था और महंगाई के मुद्दे पर बचती नजर आई। आज संसद के शीतकालीन सत्र का 5वां दिन है। आज लोकसभा में सांसद रेवनाथ रेड्डी ने प्रश्नकाल में कहा कि केंद्र को केवल सरकार बचाने की चिंता है, रुपया लगातार गिरता जा रहा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस सरकार में जब डॉलर के मुकाबले रुपया 66 रुपए था तो बीजेपी कहती थी कि रुपया आईसीयू में चला गया। आईसीयू से आगे के दो रास्ते होते हैं, पहला रास्ता ठीक होकर घर आना और दूसरा आईसीयू से सीधा मर्चुरी में जाना। अब तो रुपया सीधा मर्चुरी में चला गया है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूं कि रुपया को ठीक करके वापस घर लाने का कोई प्लान है क्या? वित्त मंत्री निर्मला ने इस सवाल का जवाब देते हुए सरकार का बचाव किया और इस सवाल से पल्ला झाड़ती नजर आई। निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय रुपया ही नहीं बल्कि पूरी इकोनॉमी आईसीयू में थी। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन संघर्ष के बावजूद आज भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है। इससे संसद में बैठे कुछ लोगों को जलन और परेशानी हो रही है। देश की बढ़ती इकोनॉमी पर गर्व होना चाहिए, ना कि मजाक उड़ाना चाहिए। निर्मला सीतारमण का ये बयान विपक्ष के सवाल का जवाब कम अपनी सरकार की नाकामी छिपाने का काम कर रहा है। आपको बता दें कि सीतारमण का 2019 में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें प्याज की बढ़ती कीमतों के बारे में सवाल पूछा गया था। इस पर सीतारमण ने कहा था कि वो ज्यादा प्याज नहीं खाती। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया में जमकर मीम्स बने थे। आज लोकसभा में सीतारमण ने फिर अपने प्याज वाले बयान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह उनके उस बयान पर सोशल मीडिया में मीम्स बनाए गए थे, उसी तरह आज देश की इकोनॉमी को लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की इकोनॉमी का डंका बज रहा है, लेकिन कुछ लोग इस बात को पचा नहीं पा रहे हैं। देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था की क्या हालत है, ये किसी से छिपा नहीं है। अब वित्त मंत्री कुछ भी कहें, लेकिन उनके आज के बयान ने फिर से सरकार की किरकिरी करा दी है।